तेवर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी पिक्चर की शूटिंग चल रही हो और वो हीरो का रोल अदा कर रहे हो और उन्हें किसी ने डायरेक्टर ने खुली छूट दे रखी हो कि भाई जाओ तुम अपनी पिक्चर करो और अक्षय कुमार बन जाओ। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चूड़ी नहीं पहन रखी। अगर आप गलत करोगे तो हम सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाने में सक्षम है। एसएसपी साहब, आपने जो दलित इंसान पे वैन पे डंडा बजाया तो मुझे तो ये लग रहा है आप दलितों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि आप इन पे थप्पड़ बजाओगे, ये और भड़केंगे, ये और सड़क पे आएंगे। तो भड़काने का काम तो एसएसपी साहब का है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तो एक्शन पे रिएक्शन देने के आई है ना। एक्शन तो एसएसपी ने किया तो भड़का तो बोल रहे हैं। कोई गलत करने वाला एक्सेप्ट करता ही नहीं कि मैंने गलत किया। देखिए न्याय व्यवस्था बनाई है उन्होंने। क्या न्याय व्यवस्था बनाई? तो देखिए उनकी एक गलत कार्य की वजह से आज पूरे लोग यहाँ सड़कों पर आ गए। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ मौजूद हैं तो उन्होंने कुछ गलत ही किया होगा जो ये लोग भीड़ हजारों की संख्या में इकट्ठी हुई। आज के समय में हर इंसान कारोबारी है, सबके पास खेती का काम है, खेती का काम चल रहा है, बारिशें चल रही हैं। अगर ये अन्याय ना हुआ होता तो सड़कों पे भीड़ क्यों आती है? आप खुद सोचिए। अगर उन्होंने कुछ गलत करा है उस गलत के विरोध में ही ये सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि जो है आप दलित परिवार को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो एसएसपी साहब, हम अगर आप कह रहे हैं कि भड़काने का काम कर रहे हैं तो एसएसपी साहब, आपने जो दलित इंसान पे वैन पे डंडा बजाया तो मुझे तो ये लग रहा है आप दलितों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि आप इन पे थप्पड़ बजाओगे, ये और भड़केंगे, ये और सड़क पे आएंगे। तो भड़काने का काम तो एसएसपी साहब का है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तो एक्शन पे रिएक्शन देने के आई है ना। एक्शन तो एसएसपी ने किया तो भड़का तो बोल रहे हैं। तो भाई देखिए, आज जो है संविधान जिंदा है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चूड़ी नहीं पहन रखी। अगर आप गलत करोगे तो हम सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाने में सक्षम है। देखिए संविधान की बदौलत ही जो है एसएसपी बने हैं। बिल्कुल, शायद वो इस चीज़ को भूल चुके क्योंकि कई बार सत्ता की कुर्सी में और अधिकारी की कुर्सी में कहीं ना कहीं गुरूर आ जाता है और इसमें गुरूर में वो सब कुछ भूल जाता है। शायद वो एसएसपी साहब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल गए हों या उन पे हो सकता है कि उनके सिर पे कुर्सी का भूत सवार हो गया हो। देखिए, पावर में आदमी अंधा हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। मुझे यही लग रहा है कि एसएसपी साहब भी शायद अपने जो एडिकेट्स हैं वो उसमें भूलने का काम किया। एसएसपी कौन सी जो मानसिकता है ग्रसित है उससे? देखिए, उनका नाम अविनाश पांडे है। जाति से पांडे पांडे ब्राह्मण जाति से है, पर हम किसी जाति को टारगेट नहीं करते। हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। हमारा देखिए, हम टारगेट सिर्फ उस व्यक्ति को करते हैं जो गलत कार्य कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी जाति को नहीं कह रहे हैं कि अगर एक आदमी ने गलत कर दिया तो हम पूरी जाति को कहेंगे। देखिए, एक आदमी कभी पूरी जाति को गंदा नहीं करता, एक आदमी कभी पूरी जाति का नाम रोशन नहीं करता। उन्होंने जो किया है वो पर्टिकुलर उन्होंने किया है। हाँ, हो सकता है अभी धामपुर में एक प्रकरण हुआ, उसमें भी इसी जाति के सीओ थे, उन्होंने वहाँ एक मजार पे ज़बरदस्ती बुलडोजर चलवाने का काम किया। तो कुछ लोगों की मानसिकता हो सकती है इस तरह की हो, पर इसमें मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि सारा ही समाज इस तरह का हो जाएगा। हमारी पार्टी में भी इस समाज के लोग जुड़े हुए हैं और इनका विरोध भी कर रहे हैं। तो जो उन्होंने किया वो गलत किया, उसी का खामियाजा है कि आज लोग आक्रोशित होकर सड़कों पे आए। संविधान को नहीं मानते ये हालात तो ये बता रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते। संविधान को फॉलो करते तो शपथबाजी ना करते। संविधान नहीं मानते। क्या आप प्रतिक्रिया चाहते हैं अविनाश पांडे के खिलाफ? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उस शपथ को याद कर लें जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनते टाइम खाई थी कि मैं जाति में द्वेष नहीं करूँगा, यहाँ संविधान का पालन करूँगा, यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, अगर वो इस शपथ को याद करें तो ऐसे एसएसपी बर्खास्त होने चाहिए। क्या ये आपको लगता है पूरा जो मामला है वो जातिवाद को लेकर है? बिल्कुल हो सकता है। पांडे जाति से आते हैं और जो दलित परिवार है उसको लेकर भी है। देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है, वो किस चीज़ को अपना आइडल मानते हैं, किस चीज़ को फॉलो करते हैं, ये उनकी बात है। पर जो उन्होंने घटनाक्रम किया, हम तो उसी के विषय में ये बता रहे हैं कि उन्हें पूर्णतः गलत किया। देखिए किस तरह से जो तेवर दिखे हैं एसएसपी साहब के, क्या ये संवैधानिक रूप से ठीक है? तेवर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी पिक्चर की शूटिंग चल रही हो और वो हीरो का रोल अदा कर रहे हो और उन्हें किसी ने डायरेक्टर ने खुली छूट दे रखी हो कि भाई जाओ तुम अपनी पिक्चर करो और अक्षय कुमार बन जाओ। उन्होंने तो अपना वो काम किया। तो वो उनका जो था वो बहुत गलत काम था। एक एडवोकेट है जो वो बाद में ले गया है कि इन पर मुकदमे दर्ज हैं। अगर मुकदमे दर्ज हैं तो वो विचाराधीन है। अब तो वो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट के मामले में कोर्ट सज़ा दे, बरी करे, वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि 4 मुकदमे इस पे हैं और 6 मुकदमे उस पे हैं। आप मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये लोग वहाँ किस मुद्दे पे बैठे हैं। एक लड़की जिसको मार दिया गया, मुद्दा ये है ना, या ये मुद्दा है कि ये क्यों आके बैठ गए। यहाँ आपने यहाँ कोई बोर्ड लगा रखा था 3 लोगों का प्रवेश निषेध है, यहाँ ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो मुद्दा तो ये था ना।
पुलिस का काम है मुकदमा लिख कर जेल भेजना। बीच चौराहे पर आप किसी पर लाठी बरसा रहे हैं, वो भी पुलिस की वैन के अंदर घुसकर मार रहे हैं। ये बड़े आला अधिकारी का काम नहीं है। बड़े आला अधिकारी का काम है विवाद को ख़त्म करना, विवाद को समझौता करना। लेकिन एसएसपी का साहब का ऐसा मारना, ऐसा पीटना, ऐसा लग रहा था कि वो पूरी ताकत से वो गुस्सा उतार रहे थे दलित समाज के ऊपर कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे, क्योंकि जाति का बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो ब्राह्मण समाज के आते हैं एसएसपी, और जो पिटे हैं जिन्हें मारा है वो दलित समाज से आते हैं। दलित समाज जो बहुजन समाज है वो एकजुट होकर आज इसका विरोध कर रहा है। माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हमें यहाँ बुलाया गया था, है ना। हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर बात समझौते में आती है ठीक है, नहीं उसके बाद धरना चाहे 1 दिन का हो, 3 दिन का हो, ये आज़ाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हटेंगे नहीं किसी कीमत पे। चंद्रशेखर पर जो है अविनाश पांडे फेस टू फेस आएंगे और लाठीचार्ज करने का काम करेंगे। मुझे तो नहीं लगता ऐसे कैसे कर देंगे। हम लोग नहीं खड़े भाई। चंद्रशेखर आज़ाद पर कोई लाठी उठाएगा उससे पहले भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता अपने सीने पर लाठी खाने का, गोली खाने का काम करेगा। कैसे वो मार देगा लाठी? लाठियाँ कम पड़ जाएंगी, लाठियाँ कम पड़ जाएंगी। कौन सी लाठी, कैसी लाठी? कोई लाठी नहीं बनी ऐसी हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में जो भाई चंद्रशेखर के ऊपर उठ जाए। क्या न्याय की मांग कर रहे हैं आप? न्याय की बात यही है कि गलत उन्होंने एसएसपी साहब ने जो है ये पिटाई करी है, ये बदतमीजी करी है, ठीक है ना। अब जो माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी का आदेश होगा हमारे लिए वो मान्य। लेकिन ऐसे एसएसपीओ को जो है हौसला कहाँ से मिलता कि वो ऐसी जो है अपनी जाति पर गर्व करते हुए दलित परिवार के साथ ऐसे भाई देखो, सरकार आपको पता है जी। किसकी चल रही है, ठीक है ना। सबको पता, आपको पता, मुझे पता। हौसला तो वहाँ से मिलता है, लखनऊ से मिलता है हौसला तो। यही सरकार 2007 में जब चल रही थी बहन जी की, तो इनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी किसी पे लाठी पे चढ़ाने की? ये तो सरकार बदली हुई है, सरकार चेंज है, इस वास्ते इनकी हिम्मत हो रही है। क्या सरकार बदलने का काम करेंगे 2027 में? पूरा करेंगे। मुस्लिम समाज तो खास तौर से करेगा। आप ये देखिए, अभी जैद यही मेरठ के रहने वाले थे, जैद, उनका मर्डर हुआ, देखा, उनको गोली मार दी गई, ठीक है, उनको बुलडोजर चला दिया गया। क्या किसी और समाज के ऊपर बुलडोजर चल रहा है? गोली मारी जा रही है, पैर में गोली मार कर पुलिस भेज रही है वहाँ पर जेल के अंदर? नहीं, खाली मुस्लिम दलित समाज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है स्पेशली ये कि इन लोगों को कमज़ोर किया जाए, इनको अपनी आवाज़ उठाने का इनको टाइम भी नहीं दिया जाए बिल्कुल। देखिए सरकार जिस तरह से जो है देशभक्ति का प्रमाण मांग रही है आप लोगों से, कैसे देंगे देशभक्ति का प्रमाण? किसको दें हम, क्यों दें? ये देश हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमको किराए के लोग नहीं है ये, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है धरती के अंदर। किन्होंने करा? मेरठ की सरजमी से सबसे पहले उलमा इकराम ने जो है आंदोलन करा था। मैं नहीं करा, ये इतिहास कह रहा। आप इतिहास पढ़ो, मेरठ की सरजमी में क्रांतिकारी सरजमी है मेरठ। उसके अंदर सबसे पहले उलमा इकराम ने क्रांति करी थी अंग्रेज़ों के टाइम पे, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। अंग्रेज़ देश छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो। ये हिंदुस्तान किसी बाप का जागीर नहीं है, ये जितना हमारा है और दूसरों का भी उतना है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम की, उससे कैसे उभरेंगे आप ऊपर? देखिए, आज सोशल मीडिया का दौर है, और पहले जो था, आज से कुछ साल पहले सारा मीडिया कंट्रोल जो था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाथ में था। जब अब आज के दौर में आप जैसे जो यूट्यूब चैनल्स वाले भाई हैं, जब से इन लोगों ने मोर्चा संभालने का काम किया, तब से सारी सरकारों के चूल हिल गए। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हो, आम जनता की आवाज़ को दिखाने का काम कर रहे हो। आप लोग मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ दिखा रहे हो, तो जनता सब समझ रही है और बदलाव अपने आप हो कर रहे हैं।